नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उल्का सागर विद्या भवन में मैं भुवा ऋषिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा विषय है हिंदी। आज हम देखेंगे संज्ञा, विशेषण और विशेषण के प्रकार। हम प्रथम सेमेस्टर में संज्ञा और विशेषण देख चुके हैं। संज्ञा के बारे में हमने देखा था कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। बाळको, આપણે પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં જોયું હતું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, પશુ, પક્ષી, પદાર્થ, સ્થાન, ગુણ, ભાવ કે ઉંમર બતાવતા શબ્દને સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે। આ દુનિયાની કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જેને નામ ના આપવામાં આવેલું હોય। દુનિયાની દરેક વસ્તુને કંઈક ને કંઈક નામ આપવામાં આવેલું છે અને આપવામાં આવેલા આ નામને આપણે સંજ્ઞા કહીએ છીએ। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। આપણે જોયું હતું કે સંજ્ઞાની વિશેષતા બતાવતા શબ્દને આપણે વિશેષણ કહીશું। जैसे कि रेशमा हिम्मत वाली लड़की है। उपरोक्त वाक्य में हिम्मत वाली लड़की शब्द की विशेषता बताता है। ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। लंबी वो लाठी शब्द की विशेषता बताता है। कुत्ता वफादार प्राणी कहा जाता है। वफादार वो प्राणी शब्द की विशेषता बताता है। वैसे ही कक्षा में 4 लड़के बैठे हैं। नीम की पत्तियां कड़वी होती है। नदी का पानी काला है। गिलास में थोड़ा सा शरबत है। पाठशाला के सामने बड़ा बगीचा है। बाजार में पीले केले मिलते हैं। हंसा ने हरी साड़ी पहनी है। उन सब वाक्यों में 4, कड़वी, काला, थोड़ा सा, बड़ा, पीले और हरी विशेषता सूचक शब्द है। वो सब शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है और हमने देखा कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। बाल दोस्तों, हम फिर से संज्ञा और विशेषण की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। बाळको, આપણે જોયું હતું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, પશુ, પક્ષી, પદાર્થ, સ્થાન, ગુણ, ભાવ કે ઉંમર બતાવતા શબ્દને સંજ્ઞા કહેવાય છે। विशेषण की परिभाषा संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। આપણે જોયું હતું બાળકો કે સંજ્ઞાની વિશેષતા બતાવતા શબ્દને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે। બાળકો, વિશેષણને હજુ સારી રીતે સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ। કેવો, કેવી, કેવું વગેરેથી પ્રશ્ન પૂછતા જે ઉત્તર મળે તે વિશેષણ કહેવાય। એક વાક્ય લઈ લઈએ કે ભોળું કબૂતર ઉડે છે। પ્રશ્ન કરીએ આપણે કે કેવું કબૂતર ઉડે છે, ત્યારે આપણને જવાબ મળે છે ભોળું। ભોળું એ વિશેષણ છે। બીજું ઉદાહરણ કે રાતી ગાય ચરે છે। કેવી ગાય ચરે છે, તો આપણને જવાબ મળે છે રાતી। તો રાતી એ વિશેષણ છે। એવી જ રીતે તે દયાળુ માણસ છે। તે માણસ કેવો છે એવો સવાલ કરતા આપણને જવાબ મળે છે કે દયાળુ છે। તો દયાળુ એ વિશેષણ છે। તો આપણને ખ્યાલ આવ્યો બાળકો કે કેવો, કેવી કે કેવું વગેરેથી આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ અને આપણને જે જવાબ મળે છે તે વિશેષણ છે। હવે જે જવાબ મળે છે એ શું બતાવે છે? સંખ્યા બતાવે છે, ગુણ બતાવે છે, પ્રમાણ બતાવે છે કે પછી સર્વનામ બતાવે છે? એના ઉપરથી આપણે સર્વનામ વિશેષણ છે, ગુણવાચક વિશેષણ છે કે સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે કે પરિમાણવાચક વિશેષણ છે એ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ। આગળ આપણે જોઈએ विशेषणના प्रकारों। अब हम विशेषण के प्रकार के बारे में अभ्यास करेंगे। विशेषण के 4 प्रकार है दोस्तों। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण व सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण के चारों प्रकार की परिभाषा कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बाळको, જે શબ્દથી સંજ્ઞાના ગુણનો પરિચય થાય એમને ગુણવાચક વિશેષણ કહેવામાં આવે છે। મહેનતી, કાલા, અમીર, અગલા, લંબા, ચોડા, ભલા, બુરા, સચ્ચા,
झूठा, न्यायी जैसे पद गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण है, यह सुंदर बगीचा है। राजू के पास नई गेंद है। हरेश गरीब लड़का है। शांभवी अच्छी लड़की है। जवाहरलाल जी लाल गुलाब रखते थे। उपरोक्त वाक्यों में सुंदर, नई, गरीब, अच्छी और लाल संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। इसलिए हम सुंदर, नई, गरीब, अच्छी और लाल शब्द को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। बाल दोस्तों, विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, जिस शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 8, 5, 7, 10, दूसरा, पांचवा, आठवां। बाળકો જે શબ્દ સંજ્ઞાની સંખ્યા બતાવે એમને સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવામાં આવે છે। જેમ કે 8, 5, 7, 10, બીજું, પાંચમું, આઠમું। हम संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण है, वर्ग में 30 विद्यार्थी है। 30 संख्या है। विद्यार्थी की विशेषता बताता है 30, तो हम 30 को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वैसे ही 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या लौटे। दीपावली के दूसरे दिन से नया वर्ष प्रारंभ होता है। पेड़ के नीचे 3 बकरियां बैठी हैं। अजय ने 5 रुपये की पेंसिल खरीदी। उपरोक्त वाक्यों में 30, 14, दूसरे, 3, 5 वो संज्ञा की संख्या बताता है। इसीलिए हम 30, 14, दूसरे, 3 और 5 को संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। બાળકો જે શબ્દથી સંજ્ઞાના પરિમાણનો બોધ થાય તેમને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવામાં આવે છે। જેમ કે થોડું, ઘણું, ઓછું, વધારે। परिमाणवाचक विशेषण को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण है, सारे दरबारी उसे देखकर हंसते हैं। तो सारे वो परिमाण बताता है, इसलिए हम सारे को परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। तालाब में बहुत पानी है। बहुत वो परिमाण बताता है, तो हम बहुत को परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। बिल्ली सारा दूध पी गई। घड़े में कम पानी है। हमें ज़्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। उसमें सारे, बहुत, सारा, कम, ज़्यादा वो सब संज्ञा के परिमाण का बोध कराता है। इसीलिए हम सारे, बहुत, सारा, कम और ज़्यादा को परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। बाल दोस्तों, विशेषण का आखिरी और चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। इस लड़के का नाम तेजस है। वह घर बहुत दूर है। किस आदमी का नाम रामप्रसाद है। मेरा काम पूरा हो गया। यह मेज नई है। इस वाक्यों में इस, वह, किस, मेरा, यह वो सब शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण पद है। ऐसे विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से देखते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। चारों विशेषण की परिभाषा हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। બાળકો, આપણે જોયું હતું કે જે શબ્દથી સંજ્ઞાના ગુણનો પરિચય થાય એમને ગુણવાચક વિશેષણ કહેવામાં આવે છે। એમના માટે આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણ પણ જોયા હતા। એમાં પહેલું ઉદાહરણ હતું, यह सुंदर बगीचा है। बगीचा कैसा है? तो सुंदर है। सुंदर क्या बताता है? तो गुण बताता है।
इसीलिए हम सुंदर को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। वैसे ही राजू के पास नई गेंद है। कैसी गेंद है? तो नई गेंद है। नई क्या बताता है? तो गुण बताता है, इसीलिए नई गुणवाचक विशेषण है। वैसे ही हरेश गरीब लड़का है। हम सवाल करेंगे कि हरेश कैसा लड़का है? तो गरीब। गरीब लड़के का क्या बताता है? तो वो गुण बताता है, इसीलिए हम गरीब को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा: जिस शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बाળકો, આપણે જોયું હતું કે જે શબ્દથી સંજ્ઞાને સંખ્યાનો પરિચય થાય એમને આપણે સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહીશું। એના માટે આપણે ઉદાહરણ જોયેલા હતા, जैसे कि वर्ग में 30 विद्यार्थी है। हम सवाल करेंगे वर्ग में कितने विद्यार्थी है? तो हमें उत्तर में मिलते हैं 30। तो 30 क्या बताता है? विशेषण। और संख्या, तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। वैसे ही दीपावली के दूसरे दिन से नया वर्ष प्रारंभ होता है। दीपावली के कौन से दिन से नया वर्ष का प्रारंभ होता है? हमें उत्तर में मिलता है दूसरे विशेषण है और वो संख्या बताता है, इसीलिए हम दूसरे को संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। वैसे ही पेड़ के नीचे 3 बकरियां बैठी हैं। पेड़ के नीचे कितनी बकरियां बैठी है? हमें उत्तर में मिलता है 3। वो 3 संख्या बताता है, इसीलिए हम 3 को संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। बाल दोस्तों, तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखी थी कि जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। બાળકો, આપણે જોયું હતું કે જે શબ્દથી સંજ્ઞાના પ્રમાણનો બોધ થાય, પ્રમાણનો પરિચય થાય એમને આપણે परिमाणवाचक विशेषण कहीશું। उसके लिए हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे कि सारे दरबारी उसे देखकर हंसते हैं। दूसरा उदाहरण, तालाब में बहुत पानी है। सवाल करेंगे तालाब में कितना पानी है? तो हमें उत्तर में मिलता है बहुत। तो बहुत विशेषण है। बहुत क्या बताता है? तो परिमाण बताता है, इसीलिए बहुत को हम परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। वैसे ही बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली कितना दूध पी गई? तो सारा। सारा क्या बताता है? तो सारा विशेषण बताता है और परिमाण बताता है, इसीलिए हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। घड़े में कम पानी है। घड़े में कितना पानी है? ऐसा सवाल करने पर हमें उत्तर मिलता है कम। कम परिमाण बताता है, इसीलिए कम को हम परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। बाल दोस्तों, चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो पहला उदाहरण है, इस लड़के का नाम तेजस्वी है। वह घर बहुत दूर है। किस आदमी का नाम राम प्रसाद है। मेरा काम पूरा हो गया। उपरोक्त वाक्यों में मेरा, यह, वह, इस, किस और सब शब्द सर्वनाम के विशेषण पद है, इसीलिए हम ऐसे विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। बाल दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में संज्ञा का विशेषण बनाने का भी पूछा जाता है, इसीलिए नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण યાદ रखें। બાળકો, ક્યારેક ક્યારેક આપણને પરીક્ષામાં સંજ્ઞા આપેલી હોય છે અને એના ઉપરથી આપણે વિશેષણ બનાવવાનું હોય છે, તો આપણે નીચે આપેલા જે શબ્દ છે એ શબ્દ એટલે કે સંજ્ઞા, એ સંજ્ઞાનું વિશેષણ કઈ રીતે બનાવી શકાય એ આપણે યાદ રાખીશું। जैसे कि धर्म, धर्म संज्ञा है, उनका विशेषण बनेगा धार्मिक। रंग तो रंगीन। लोभ तो लोभी। भारत तो भारतीय। गुण तो गुणवती। चमक तो चमकीला। शक्ति तो शक्तिमान। दया तो दयावान। बल तो बलवान। दर्शन तो दर्शनीय। देश तो देशी। गुण तो गुणी। संसार तो सांसारिक। दिन तो दैनिक। बात तो बातूनी। सुख सुखी। दुख दुखी। घर घरेलू। स्वर्ग स्वर्गीय। गुलाब
गुलाबी, चिंता चिंतित, कृपा कृपालु, आत्मा आत्मीय, शहर शहरी, चहर चहरीला, पीछे पिछला, समय सामयिक, मौसम मौसमी, कीमत कीमती, बाजार तो बाजारू। बालकों, संज्ञा का विशेषण बनाने का पूछा जाता है, इसीलिए हम इन शब्दों को याद रखेंगे।